तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QIS पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट जारी है। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सामान्य ज्ञान से कुल 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस 38 प्रश्न के लिए प्रैक्टिस सेट जारी है। अगर आप 38 में 38 क्वेश्चन लाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को रट जाएँ। प्यारे साथियों, हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल पेपर में देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, और हाँ, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का PDF आपको प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट को जरूर से ज्वाइन कर लें। इसमें सभी क्लासेज उत्तर प्रदेश स्पेशल, संविधान और भूगोल के क्लासेज उपलब्ध हैं। प्यारे साथियों, उन सभी क्लासेज को देख लेते हैं के बाद अगर प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो और बेहतर रूप से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है 324, अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही है। पैसा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी है 36। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया है बिल्कुल सही है। 22 भाषाओं का वर्णन है। प्यारे साथियों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इस समय प्रैक्टिस सेट का समय है। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस करिए। जितना भी क्वेश्चन आप अपने सामने से गुजार सकते हैं गुजार दीजिए। प्यारे साथियों, नोट्स को दोहराइए, प्रैक्टिस सेट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। जी हाँ, आपके सामने भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी 23, अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 395। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया है, अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही बताया है। प्यारे साथियों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। जी हाँ, आपके सामने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। तो इसका आंसर दें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, 1956। लेते हैं अगला क्वेश्चन। वह भारत का वह राज्य जो देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, भारत का वह राज्य जो देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया, मध्य प्रदेश। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। स्वर्ण पैगोडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। जी हाँ, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का ग्रह है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग आकार का ग्रह है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया है, शुक्र, बिल्कुल सही बताया। प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार। वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। जी हाँ, आपके सामने सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी अमरकंटक और ऑप्शन डी है अनाईमुदी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया है धूपगढ़, बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा? धूपगढ़। तो आप इसको रट लीजिएगा प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। जी हाँ, नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया, सिक्किम। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा प्यारे साथियों। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ, आपके सामने विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहलाता है। जी हाँ, विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहलाता है। ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया, यूक्रेन को अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जी हाँ, आपके सामने शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है।
ऑप्शन ए लगभग 21%, ऑप्शन बी लगभग 78%, ऑप्शन सी लगभग 82% और ऑप्शन डी है लगभग 30%। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा लगभग 78%। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। जी हाँ, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका आंसर दें। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, सागरी, ठीक है ना, सागरी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पेपर में देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी भी जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही बताया है, कंगारू चूहा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से हंगुल व कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। तो प्यारे साथियों कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही बताया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा जम्मू कश्मीर। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, काली क्रांति संबंधित है। जी हाँ, काली क्रांति संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया है बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कच्चा तेल उत्पादन से। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। जी हाँ, आपके सामने विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया है, नॉर्मन ई बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। जी हाँ, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया है, वाराणसी, बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों, वाराणसी इसका सही आंसर होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों, 1956 ईस्वी में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कब हुई थी, तो प्यारे साथियों किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है शुरू हुई थी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है, 1998 ईस्वी में। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे साथियों, हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति कहा जाता है, इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। आंसर को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, गेहूं एवं चावल, बिल्कुल सही बताया है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, गेहूं और चावल, ठीक है ना, गेहूं एवं चावल उत्पादन पर। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही बताया है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। जी हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर, प्यारे साथियों इसका आंसर दें। जी हाँ, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया महालनोबिस मॉडल पर, तो बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, ए इसका सही आंसर होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 से आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, और अगर वीडियो बेहतर लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा।
तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25, शुद्ध जल के लिए पीएच मान होता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बी बताया है बिल्कुल सही है, 7 होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा। शुद्ध पानी को, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ए उत्क्रमण प्रासरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्क्रमण प्रासरण। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व पूछा है, नाइट्रोजन, कार्बन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। पारा का महत्वपूर्ण अयस्क है। जी हाँ, पारा का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है, सीने बार। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा। एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। तो इसका जिन लोगों ने इसका आंसर, हाँ प्यारे साथियों, ये एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए या बी, दोनों में एक ही दिया है प्यारे साथियों, मिस टाइप हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटा। ठीक है ना, 24 घंटा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जारी की जाती है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर प्यारे साथियों ना सूचना कहाँ जाती है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही बताया है, CPU में जाती है प्यारे साथियों। कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? तो CPU में जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जायर अल बहर नौसेना संयुक्त अभ्यास है। जायर अल बहर नौसेना संयुक्त अभ्यास है। तो यह अभ्यास किन के बीच है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर दें आप लोग। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, भारत और कतर के बीच है प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों, कथक होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि मणिपुर में मेइती जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मणिपुर में मेइती जनजाति द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए साजीपुर चेरा ओबा, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी दीपावली और ऑप्शन डी है होली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही बताया है, साजीबू चेरा ओबा होता है। ठीक है ना, पर्व का नाम है ये। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही बताया है, इसका आंसर क्या होगा? 1911। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, एक दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बीरबल, बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर क्या होगा? बीरबल होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 36, भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया है सिकंदर लोदी, बिल्कुल सही बताया है प्यारे साथियों, बिल्कुल सही बताया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का जिला अयोध्या प्रसिद्ध है। जी हाँ, चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का जिला अयोध्या प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सरयू नदी के तट पर है। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, राम जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंगापुर का मुद्रा है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही बताया है, डॉलर। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।